जरा प्लेस लाईट माझी पुढे नाही लाईट थोडीच लाईट अच्छा अरे यार भाई दादा जरा रुकेंगे सर 16 दीजिए सब्जेक्ट तो आप फिल्म देखने के बाद बताएं, अभी से खोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बट नाम से थोड़ा लग रहा है मेरठिया गैंगस्टर, छोटे शहर का क्राइम का एक सीन होगा ऐसा लग रहा है। और मैं अपना कैरेक्टर क्या बताऊं, पहले मैं फिल्म देख लूं, मुझे फिल्म का कैरेक्टर पता चल जाए तो मैं अपना कैरेक्टर बता दूंगा। संजय जी, आपको नहीं लगता कि आज के दौर में आपके बिना कोई फिल्म अधूरी रहती है? ये आप मुझे शाबाशी दे रहे हैं या गाली दे रहे हैं? शाबाशी दे रहा हूँ सर। ग्रेट। आपसे कमेंट करना चाहूँगा कि आप क्या कहते हैं इस बारे में? एक दौर था जब मेरे बिना भी फिल्में बनती थी, आज लोग चाहते हैं मैं रहूं, तो ये मेरे अच्छे दिन हिंदुस्तान के तो नहीं मालूम, लेकिन संजय मिश्रा के आगे। अब देखिए सिर्फ बहुत चूजियाँ फिल्म का रोल सेलेक्ट करने में या नहीं, किस तरह के रोल प्ले करना चाहते हैं? मैं हर तरह का काम करना चाहता हूँ यार, मैं एक कारीगर हूँ। अब मैं सिर्फ ताजमहल ही नहीं बनाऊँगा, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। कॉमेडी और सीरियस रोल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप किसको देते हैं? मैं रोल को इम्पोर्टेंस देता हूँ, वो बाद में पता चलता है कि क्या क्या है, कैसा है। मैं जी आने वाले बड़े प्रयोग के बारे में जानना चाहूँगा सर, कौन से प्रयोग करें? दिलवाले है, प्रेम रतन धन पायो, काफ़ी सारी, किक 2, शंकरावर्णम साउथ की काफ़ी सारी फिल्में। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे देश के लोग? उसके लिए मैं क्या कहूँगा, बस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र रहने दीजिए, बस। आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं सर इंडिपेंडेंस डे? उस दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत लंबा ट्रैवल। थैंक यू सो मच सर, हमारे थैंक साथ यू बात करने थैंक यू थैंक यू। सर, सबसे पहला एक ऐसा सवाल जो ये सारे लोग हर बार पूछते हैं मीडिया वाले, कैसा फील कर रहे हैं सर आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये हमारे लिए पहला है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि पहली बार कोई चीज़ बनाता है तो बहुत लगन से और बहुत उसके मन के साथ बनाता है, इमोशन बहुत जुड़े होते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है। एकदम आवाज शायद निकल नहीं पा रही है इतनी अच्छी। आई नो सर, आई नो। बीइंग इस मौके पे सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ जितना मीडिया यहाँ पर है। मनोज बाजपेयी जी बैठे हैं, संजय मिश्रा जी बैठे हुए हैं, सबका स्वागत है और मीडिया का बहुत बहुत स्वागत है। सर, बीइंग अ डेवलपर, वेरी गुड बिल्डर फ्रॉम प्रतीक ग्रुप में बुक कर ले यार। दिल्ली एनसीआर के अंदर में बेस्ट ग्रुप माना जाता है प्रतीक ग्रुप। तो लोगों के लिए घर बनाते बनाते, बिल्डिंगें बनाते बनाते कैसे जहन में आपके आया कि चलो यार अब फिल्म बनाते हैं? ये प्रतीक ग्रुप हमने 2005 में स्टैब्लिश करी थी और ये सोच के स्टैब्लिश करी थी कि हम लोगों को कम से कम पैसों में बहुत अच्छा मकान बना के देंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि घर से लोगों का इमोशन जुड़े होते हैं, तो उसी को सोच करके हमने प्रतीक ग्रुप स्टैब्लिश किया और आज की ईश्वर की दया से वहाँ बहुत अच्छा नाम है, अच्छी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है। लोग जो आपने कहा कि
सब लोग पहले सबसे पहले चाहते हैं कि प्रतीक ग्रुप के अंदर मकान लेना चाहते हैं जी। तो उसके लिए थैंक यू फॉर द माई लॉटीज जो हमारे पे विश्वास करते हैं हमारे। यही सोचते सोचते मकान बनाते मैं सोचता कि इंटरटेनमेंट का बिजनेस भी बहुत अच्छा है जी। और यहाँ पर भी अच्छे कंटेंट अगर कोई है, कंटेंट बहुत है अच्छे, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने वालों की बहुत कमी हमें महसूस हुई है कि बड़े बड़े स्टार्स के साथ तो लोग जुड़ जाते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन नए स्टार्स के लिए मौका बहुत मुश्किल से या बहुत कम मिल पाता है। तो जैसे जिशान कादरी जी जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में स्क्रिप्ट राइटर थे, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसके अंदर, वो अपना कंटेंट लेके हमारे पास आए। शुएब जी इनको लेके आए थे हमारे पास, इन्होंने कंटेंट सुनाया, कंटेंट बहुत अच्छा लगा हमें जी। काफी अच्छा लगा वो कंटेंट। फिर उस तरह से बताया, काफी टाइम लगा, सोचा समझा, तो हमने कहा नहीं है तो शुरुआत करते हैं हम जो है उसी को सोचते हुए प्रतीक इंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों काम हमने शुरू किया। फर्स्ट प्रोडक्शन हमारी मेट्रिक गैंगस्टर आपके सामने है जो अच्छा करेगी, हमें पूरा होप है कि बहुत अच्छा करेगी। और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में भी हमने रेड चिली के साथ पहले दिलवाले जो शाहरुख की आ रही है वो भी हमने नॉर्थ इंडिया को साइन किया है, दिल्ली यूपी एंड पंजाब हमने साइन किया है। और कई लोगों से बातचीत चल रही है प्रोडक्शन में कि हम उसको और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर हम ऑल इंडिया रिलीज करें और भी मूवी अच्छे। थैंक यू वेरी मच सर। और जिनकी गाड़ी को लूट लिया गया है उन्हें मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज कम ऑन स्टेज, अनदर प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी मेरठिया गैंगस्टर मिस्टर शोएब अहमद। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चंद शब्द आप भी कहें सर। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ हमारे सामने उपस्थित है, हमारे मौजूद हैं वो लोग यहाँ पर। और मनोज वाजपेयी जी अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। पूरी स्टार कास्ट, पूरा क्रू, संजय मिश्रा जी से भी बहुत धन्यवाद दूंगा, उनके लिए बेचारे अपना शूट छोड़ के वहाँ से यहाँ आज बॉम्बे यहाँ मेरे पास पहुँचे। मेरे विजेंद्र काला जी भी लंदन से बेचारे सुबह फ्लाई करके यहाँ वापस आए। तो आज सब लोग यहाँ मौजूद हैं। जैसे प्रशांत जी ने पहले भी बोला कि हम लोग पहले एज ए बिल्डर के बाद इंटरटेनमेंट में आए, तो आगे यही है कि मैं प्रशांत जी से हमारा पहले बहुत डिस्कशन हुआ कि अब इंटरटेनमेंट में काम करना है, अच्छे कंटेंट उठाने हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स उठाने हैं। तो जब ये डिस्कशन हुआ तो जिशान कादरी से जब मेरी मुलाकात हुई, और जिशान से मुलाकात होने का ये बहुत बड़ा एक रास्ता था कि मैं और सुरेश रैना हम दोनों कहीं ट्रैवल कर रहे थे, जिशान कहीं दिखा, मैं उस टाइम जिशान को नहीं पहचानता था। रैना बोले यार ये डेफिनेट खड़ा है गैंग ऑफ वासेपुर का। मैंने कहा कौन खड़ा है, तो बोले डेफिनेट का कैरेक्टर किया। मैंने वो फिल्म देखी नहीं थी उस टाइम। तो उतरे, मिले, मिलने बाद फिर मुलाकात हुई, मुलाकात के फिर हम जब बात हुई तो अगले दिन मुझसे बोला शुभ फिल्म बनाते हैं। मैं जिशान को लेकर प्रशांत जी के पास गया कि प्रशांत जी लड़के के अंदर बहुत टैलेंट है, इसके साथ में एक फिल्म बनाते हैं। डायरेक्टर्स तो बहुत हैं, एक्टर्स भी बहुत हैं, लेकिन एक पहली फिल्म बनाते हैं। कंटेंट बहुत अच्छा लगा, और कंटेंट के साथ साथ जब इसके अंदर इसने भी ये स्टोरी नरेट की, नरेट में जितने कैरेक्टर्स के इसने नाम लिखे थे उसके अंदर ऐसे नाम थे राहुल चैलेंजर, संजय फाउंडर, तो ये कैरेक्टर्स उनके लाइक मुझे लगा ये पिक्चर अपने आप में अलग ही होगी। बिल्कुल सर। तो मैंने कहा इस फिल्म को बनाते हैं। ट्रेलर देखकर लग ही रहा है कि फिल्म काफी अलग होने वाली है। अच्छा, आप सर जो हैं पिछले 20 साल से डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं, तरह तरह की फिल्में जो हैं आपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की हैं, रन किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। अनिल अग्रवाल जी साथ ही बैठे हैं हमारे, काफी फिल्में ऑल ओवर इंडिया भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, दिल्ली यूपी पंजाब भी की हैं, वो भी अपना एक एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ अब आगे जैसे प्रशांत जी ने कहा बड़ी बड़ी फिल्में लेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट में हम लोग आएंगे, क्योंकि होता क्या है छोटी फिल्मों को हर आदमी यहाँ पर आकर बड़ा मुश्किल है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। फिल्म बनाना बहुत आसान है जी, आगे उसको रिलीज करना सबसे डिफिकल्ट है। और फिल्म बनाने में मैं समझता हूँ आदमी डायरेक्टर्स, एक्टर्स, इन्हीं लोगों को जानता है, बट इसके पीछे जो फेसेस छुपे हैं, डीओपी है, म्यूजिक राइटर्स हैं, लिरिक्स राइटर्स हैं, एडीज हैं, बहुत बड़ी टीम है। मैं उन सब टीम का जो काम मेरे साथ में लोगों ने किया है, और मैं शूट में फर्स्ट डे से जुड़ा रहा हूँ अभी तक टिल एंड इस फिल्म तक। और ये जो कैरेक्टर्स थे मेरे साथ में, जितनी पूरी टीम है अभी आपके सामने आएगी, इन्होंने एज ए फैमिली इस फिल्म के अंदर काम किया है। किसी का दिन अगर 5 दिन का भी काम था, कोई 40 दिन किसी ने पूरा सेट नहीं छोड़ा, और 40 दिन तक ये सब लोग हमारे साथ में रहे। मैं सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। इस फिल्म में पूरा इन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया हम लोगों के साथ में, कहीं लगा नहीं कि स्टार हैं, एक्टर्स हैं। मुकुल जी हैं, मुकुल जी मेरे ख्याल से आ गए हैं अभी, मुकुल देव जी हैं। अब जब मैं मुकुल देव जी से पहली बार मिला तो मैंने कहा नहीं ये कैरेक्टर तो यही करेंगे, ये कैरेक्टर इन्हीं के लिए बना है। और बाकी अभी आप आगे देखेंगे विजेंद्र काले जी को, संजय जी को, इन सब लोगों ने लाइक फैमिली मेंबर, अब एक फैमिली बन गई हम लोगों की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। और अब मैं प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रियंका बासी प्लीज कम ऑन स्टेज। और पूरी कास्ट खास चीज है, उन सब से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। सबसे पहले आप hello everyone, I'm grateful to everyone who's here and all of us are very excited. सब लोगों ने बहुत काम किया and I'm proud to be standing here. Television का experience है as an actress, but producer, yes, as a producer it's my first film. तो
Manoj sir, Sanjay sir, everybody, Mukul sir. I'm really thankful to all of you, and I'm hoping Zishan की पहली film है as a director and writer. Basically, he's the captain of the ship, and all of us have supported him really hard. तो यही कहना चाहूँगी कि enjoy कीजिए. We've loved the trailer, and you guys should love the film as well. Thank you so much. Thank you very much, Priyanka. And let's not wait and call the captain of the ship, Zishan, writer and director of the Merathia Gangster. क्या बोलूं अभी? Woo! Make some noise, guys! सबसे पहले तो मैं मीडिया को थैंक यू कहना चाहता हूँ यहाँ पे आने के लिए, और मेरी कास्ट को, मेरे क्रू के टीम को, जिन्होंने मुझे बिल्कुल बैकअप दिया, 24/7 मेरे लिए खड़े रहे, चाहे वहाँ पे जो भी हो रहा था। किसी ने मुझे नहीं छोड़ा कि हाँ भाई ठीक है हम कर रहे हैं फिल्म। दूसरा कि जैसा कि अभी प्रशांत जी और शोएब भाई भी बता रहे थे कि हम इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट नहीं मिलता, जो फैक्ट है नहीं मिलता। तो मैं जितना आभारी इनका हूं कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। फर्स्ट फिल्म होती है, फर्स्ट फिल्म मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, दोबारा सेकंड फिल्म हो जाएगी। तो जो फर्स्ट फिल्म में सपोर्ट मिला है वो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, और शायद मेरे टीम, मेरे कास्ट, मेरे क्रू के कोई लोग नहीं भूल सकते जो इतना सपोर्ट प्रशांत जी ने एंड शोएब भाई ने किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड मैं मनोज सर को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। मनोज सर के साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था के साथ। Ladies and gentlemen, Manoj Bajpayee is here. Make some noise! Woo! संजय सर, मुकुल सर, सारे जितने भी सर लोग हैं यहाँ पर, सबको गुड इवनिंग। मीडिया सर, जब ये पहली बार इसने रात को अनुराग के साथ मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाई थी वासेपुर, तब मुझे लगा था ये बच्चा है जो कल ही ट्रेन से उतरा है मुंबई शहर में, और अभी इसे बहुत दूर जाना है। लेकिन इसका उत्साह उसके बाद कभी कम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और जब लोनावाला में मैं एक ढाबे पे रुका हुआ था खाना खाने के लिए, अचानक ये मुझे देखा जहां पर मेरठिया गैंगस्टर के स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लड़का यहाँ पर बहुत कम दिन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। और आज इस मंच पर खड़ा होने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही उत्साह हो रहा है कि अगर आपके अंदर में बेचैनी है, उत्साह है, नाराजगी है, गुस्सा है, तो आप बहुत जल्दी बहुत कम समय में अपने मुकाम को पा सकते हैं। तो ज़िशान ने कम से कम बहुत ही कम समय में ये साबित करके दिखाया है कि अगर आप जुनूनी हैं और आपकी दिशा आपके सामने साफ है, स्पष्ट है, तो बहुत जल्दी पहुंचने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो ज़िशान और सारे कास्ट को, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जब डायरेक्टर नया होता है और जब कास्ट नहीं होती है तो एक ही बात जो सबसे ज्यादा काम में आती है वो है उत्साह और पागलपन। और फिल्म का ट्रेलर देख के मुझे लगा कि इसमें पागलपन की कमी नहीं है, काफी जुनून है इसमें। प्रत्येक ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी नए हैं इसमें, लेकिन एक बात है कि आप इन लोगों के पीछे खड़े हैं, और जैसा कि प्रशांत जी ने कहा है कि वो नए लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे लोगों को आगे लेके आना चाहते हैं, तो ये जज्बा आप बरकरार रखें और आगे आप सफल होते रहें, ताकि आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन में आप उत्साह के साथ काम करते रहें। सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब वेट ना करते हुए उन सभी कैरेक्टर से बारी बारी में आपको मिलवाने वाला हूं जो इस फिल्म की जान है, जो इस फिल्म की शान है। उन सब प्लीज प्रियंका चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टेज पर आपका। माइक दी सर। चौधरी साहब कुछ बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में। जी अभी तो देख लिया, मेरा नाम निखिल चौधरी है, गैंग का चौधरी हो गया हूँ मैं। मेरे भाई हैं सब उस गैंग में जिन्होंने मुझे चौधरी बना दिया बेसिकली।
और इस फिल्म का सबसे बड़ा गुंडा जो है वो यहाँ खड़ा है। ये जो हीरो भी और विलन भी है वो ये है, बेसिकली यहाँ से शुरुआत हुई थी और इस क्राइम में पूरी तरह से साथ दिया प्रशांत जी, शोएब भाई। अभी शोएब भाई ने एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि ये एकदम फैमिली हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में और करीबन 10-12 फिल्मों में मैंने ऐसा प्रोड्यूसर कभी नहीं देखा है जो 40 दिन तक 45 दिन तक आपके साथ खाना खाने की वेट करता है। तो आप रात को 12 बजे आए, 2 बजे आए, भाई ने तो खाना ही नहीं खाया, खैर 40 दिन तक मुझे पता ही नहीं इसका कहाँ खा रहा था, बट शोएब भाई ने 45 दिन तक इस बात का वेट करते थे कि मेरी कास्ट जब आएगी तब मैं उनके साथ खाना खाऊंगा और तब सोऊंगा। तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई प्रोडक्शन हाउस आपको इतना प्यार दे सकता है। और बाकी मेरे भाई लोग हैं, संजय सर हैं, बहुत बहुत प्यार मिलता रहा इनका, मनोज भाई हैं, मुकुल भाई हैं, विजेंद्र भाई हैं, इनका जो मार्गदर्शन हमें मिलता रहा इस पूरी फिल्म के दौरान। और हमारे डीओपी साहब हैं, नरेंद्र जी हैं, मानिक बत्रा है, हमारे साउंड डिजाइनर हैं। और अगेन जिशान से जैसे अभी बता रहे थे मनोज भाई भी, उनसे पहली मुलाकात गैंग्स ऑफ वासेपुर की हुई थी, तो मैं भी सोच रहा था कि मेरी थोड़ी सी कमी थी, दादा बेटा और पोता एक ही मंच पे आ जाते नहीं थे तो वो भी इनके दिमाग की उपज थी और मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म से। मैं तो इसी बात से बहुत खुश था कि जिशान ने मुझे, क्योंकि जब ये लिख रहा था तब भी मैं इसके साथ इस फिल्म पे था, ये नहीं जानता था कि मैं शायद होऊंगा इस फिल्म में, और शायद इन्होंने सोच रखा था कि मैं होऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था, बहुत बाद में पता चला। और मैं सीरियसली बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिशान का इस बारे में कि उन्होंने उस तरह से उस कैरेक्टर को सोचा। और निखिल की जहाँ तक बात है कि वो कैसा है, देखते आए होंगे शाहिद खान या फिर संजय राणा या फिर AK-74 या फिर गब्बर का CBI जो ऑफिसर थे, मेरे लिए इस फिल्म में चैलेंज ये था कि मैं एक गैंग का हिस्सा हूँ, एक 6 दोस्तों का हिस्सा हूँ। तो जिस तरह के कैरेक्टर्स मैंने अभी तक किए हैं, शाहिद खान या बाकी जो बहुत ही मैनली, बहुत ही और पावरिंग रहे हैं, मेरे लिए और जिशान के लिए भी एज ए डायरेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं उस गैंग में एक पहिया लगूं, वो जो 6 पहियों वाला एक ट्रक होता है ना, उसका एक पहिया लगता रहूं। ऐसा ना लगे कि मैं उसको सबको एक्चुअली चौधरी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वो चौधरी है, वो उसके भाई उसको चौधरी बना के रखते हैं, बाकी गालियां वाले देते रहते हैं, वो बात अलग है। तो एक दोस्ती होती है, जो फिल्म का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो दोस्ती के ऊपर है। 6 दोस्तों की कहानी है, उनके कितने भी उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहे, वो कभी अलग नहीं होते हैं, वो लड़ते रहते हैं, वो झगड़ते रहते हैं आपस में, और उनको सबको एक सूत्र में पिरोने वाला ये इंसान है, यहाँ खड़ा है। और शोएब भाई हैं, प्रशांत जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबका। थैंक यू वेरी मच जयदीप, थैंक यू वेरी मच जयदीप। अच्छा, जयदीप जो है ना वो ना हरियाणा से है, रोहतक से है, और रोहतक के लोगों की एक बड़ी खास बात है, रोहतक में जब पहली बार मोमोज बिकने शुरू हुए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार जब रोहतक में मोमोज की रेडी लगी तो ताऊ ने मोमोज खाने के बाद क्या कहा, अरे तेरे समोसे तो कच्चे रहे, इन्हें तल तो लेता कम से कम। मुझे एक रोके भाई की बात से एक चीज याद आ गई। ये पोस्टर आप देख रहे हैं ना, इस बाइक पे 4 लोग हैं। एक हरियाणा में एक जोक है कि ऐसे 4 जाट भाई बाइक पे निकल रहे थे, चारों के चारों बैठे हुए मस्त एकदम। तो एक पुलिस वाले ने देखा कि ये 4 लोग बैठे, ट्रिपलिंग का चार्ज होता है, ये तो 4 बैठे, उन्हें हाथ दे रहा, रोको 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 रोको, पहले पागल है कि 5वां कहाँ बिठाएंगे तुझे तो ये वो वाले लोग हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती कि ये किसके लिए रोक ला, पागल है, इतनी जगह नहीं हम एक बिठा सकते हैं। हरियाणा दैया प्लीज कम ऑन स्टेज, बॉबी जासूस और इन टीम में और इतनी सारी फिल्मों में आपने इन्हें देखा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आकाश दैया प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। और ये हैं गैंग के शकुनी, और अमित का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं। शकुनी कैसे हैं सर, आप ये तो बता दें। शकुनी आप सब लोगों ने देखा ही है, महाभारत में क्या करते थे वो सबको पता है, उनके बारे में मैं बताऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा। बट हाँ, सारी चीज अभी जयदीप भाई ने बताई है, एक फैमिली की तरह थे हम सब लोग, और ये ऐसे ही करता रहते थे बीच में। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि फैमिली के साथ साथ जिशान ने मेरे को जब सबसे पहले ये बताया था, तो मेरे को कास्टिंग करने, क्योंकि मैं कास्टिंग में भी इन्वॉल्व रहता हूँ बहुत बार, तो कास्टिंग के लिए जिशान ने मेरे को बोला। उसके बाद में इसने कभी फोन नहीं किया, 1.5 साल बाद बोल रहा है कि तेरे को कास्टिंग नहीं करनी, तेरे को एक्टिंग करनी है। तो थैंक यू सो मच जिशान। शोएब भाई हमेशा से फैमिली, जो इन्होंने बताया कि खाना नहीं खाते थे, एक वैनिटी होती थी, 4 बाकी खड़ी रहती थी अकेले। होती 5 थी, प्रोड्यूसर ने पैसे खर्चे थे, होती 5 थी, लेकिन सब एक में बैठते थे, सब खड़ी रहती, एक के भी आधे हिस्से में, दूसरे आधे हिस्से में खाना लगता था। तो बहुत प्यार से बनी है, फैमिली है, सबका प्यार चाहिए सर।
थैंक यू वेरी मच आकाश, थैंक यू वेरी मच। और अब इस फिल्म का एक ऐसा कैरेक्टर मैं स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं जिससे बचपन में टीचर ने पूछा था कि सबसे ज्यादा बर्फ कहां पड़ती है, तो उसने कहा था शाम को गिलास के अंदर में। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम चंद्रचूड़ गैंग का शराबी राहुल चैलेंजर। आंखों देखी में आप इन्हें देख चुके हैं और अब आंखों देखे आप इन्हें यहां पर देख सकते हैं। Give a big round of applause for Rahul Challenger. That's it. Okay, so I need to get my energy up. Yes. So how I got on board was obviously the casting director called me and he told me, "यार तुम सो के उठे हो क्या?" मैंने कहा, "Yeah, I've just woken up." He said, "Yeah, director wants you like that." I'm like, "What do you mean? I just partied last night and I have some paneer, some chicken probably everywhere on my clothes." तो मैं नहीं आता हूँ, मैं नहा धो के थोड़ा अच्छा कपड़े वपड़े पहन के आता हूँ। नहीं यार, डायरेक्टर तुम बोल रहे ऐसे ही आ जाओ। ठीक है, then I reached there. Zishan looked at me. I was all hungover and everything. Not that I drank too much, but I was hungover and everything. And Zishan went, "This man looks so perfect for my character." And I'm saying, really, मतलब ये तो नया है यार, जितने भी एक्टर काम ढूंढ रहे हैं उनके लिए इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है। सुबह उठो, पहुंचा, डायरेक्टर देख के खुश हो जाता है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी एक्टिंग करें, Zishan ने बोला वो तो छोड़ो, मैं देख लूँगा। But he fit the bill. So that's how we started off, and since then, Zishan has been a bag of cokes. Every time he gets on the set, you just figure out he's breaking a rule. He's coming up with something new. I'm pretty sure you've never seen a film shot like this before, and that's one thing I'm very proud of, because most of the time we see the same shot taking, same way of approaching cinema, but this man actually tried something, and that was very endearing to be on a project where the director is really trying to do something new, and not just in the words, actually there. So it's a great thing. Okay, thank you very much. Gagan, please come on stage. अच्छा, ये गैंग के मजनू ऐसे हैं, इसके बारे में सब बाकी के कैरेक्टर्स क्या कहते हैं कि घर फिल्म के डायरेक्टर से शुरू करता हूं। सबसे अच्छी बात जो थी ज़िशान के साथ काम करने की, जो मैंने पहले भी फील किया है जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने पहले काम किया है, कि एक्टर्स को लिबर्टी देते हैं, और एक एक्टर को ग्रो करने के लिए अगर ऐसे डायरेक्टर्स मिले तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो आपको स्पेस दें अपना टैलेंट बाहर लाने के लिए। उन्होंने हमें जो दे दिया स्क्रिप्ट में दिया, बट एज एन एक्टर मेरा उसमें क्या इनपुट है ये वो मांगते हैं। सो आई थिंक एक एक्टर की ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़रूरी था, और इसके लिए आई एम थैंकफुल टू ज़िशान। स्टार्टेड विद अर्लियर फिल्म्स में काम करने के बाद दीपा मैम के साथ किया, दीपा मेहता के साथ, प्रवीण दबास के साथ, एंड नाउ ज़िशान कादरी। ऑल थ्री ऑफ देम आई थिंक they are at the same level in terms of their work stature, their working style. They give you space, और उनको मालूम है कि उनको चाहिए क्या है। वो बिल्कुल भी puzzled नहीं होते हैं सेट पे। He knows what he wants and he gets it. क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। Thank you Prateek sir, and of course our very own dear Shoaib bhai. Thank you so much. क्या बात है। अच्छा, वंश के बारे में एक बात ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें जिन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूंगा उनका नाम है जतिन सरना, गैंग्स का अंग्रेज संजय फॉरेनर। संजय फॉरेनर का कहना यह है कि हमारे अपने ही अपनी इज्जत उतारते हैं, हमारे अपने ही हमारी अपनी इज्जत उतारते हैं, गैरों को क्या पता कि पजामा इलास्टिक वाला था। तो संजय फॉरेनर इज लेडीज एंड जेंटलमैन, से समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर। थैंक यू ये वही लोग हैं जो बाहर जाते कहीं पार्टी कब है। पार्टी डेफिनेटली शाम को है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहता हूँ मीडिया का, जो इतनी तादाद में यहाँ पर आई है सब कुछ कैप्चर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और सेकंड, मैं सबसे ज़्यादा कैरेक्टर की अगर बात करूँ तो संजय फॉरेनर का कैरेक्टर वो है जो बहुत ज़्यादा फिल्मों से इंस्पायर्ड है, और भूरे बाल रखता है, भूरी मतलब बिल्ली आंखें भी, उसने लेंसेज लगा रखे हैं, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहता है, और मतलब जो और आम तमाम तरह की प्रॉब्लम्स और चीज़ें हैं जो घट रही हैं वो इसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ हो रही हैं पूरी फिल्म में। जब आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब उसके साथ ज्यादती हुई है, इस तरह का वो कैरेक्टर है। और मज़ा, और बहुत उदास था, हताश था, तब ये फिल्म एक बूंद बन के मेरे पास आई
और मेरे पास वही एक शायद मौका था कि सब कुछ मुझे करके दिखाना था, प्रूव करना था। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप लोग फिल्म देखेंगे, आपको कैसी लगेगी या कैसी पसंद आएगी वो रिव्यूज बाद में सुनूंगा मैं जरूर। बाकी मैं थैंक करना चाहता हूँ मनोज बाजपेयी का, जिनके साथ मैंने अपनी पहली फिल्म करी सातों चक्के, विच इज अबाउट टू रिलीज, और मुझे इस फिल्म के लिए भी रिकमेंड किया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड टू विकी सदाना हु कास्टेड मी। उसके बाद या सबसे पहले प्रशांत जी और शोभ भाई का, जिनके दिमाग में ये चीज ना होती तो शायद ये फिल्म ना बनती और शायद मैं कास्ट ना होता। और उसके बाद मेरे सभी भाइयों का, जिनका सपोर्ट मुझे मिला, बिसाइड दिस के इतने बड़े बड़े एक्टर ऑलरेडी हैं और मैं एक न्यूकमर हूँ, तो जो सपोर्ट इन लोगों ने मुझे दी है एज ए फैमिली, जो हमने काम किया है, that I'm really very thankful for that. Then again संजय मिश्रा सर का, जो मेरे मामा का कैरेक्टर कर रहे हैं, मुकुल देव सर का, विजेंद्र काला सर का, और above all उनका जो कैमरे के पीछे थे, from ADs, from cameraman, from मेरा मुंह मत खुलवा। संजय फॉरनर और जतिन शर्मा, ये स्पीच ना अवार्ड जीतने के बाद वाली थी। नहीं तो आपने पूछा ना कि आपने पूछा था संजय फॉरनर कैरेक्टर क्या है, यही कैरेक्टर है इसका। और अब अभी आप देख पा रहे हैं कि इसकी सेट पर क्या हालत हुई होगी इस लड़के की। सेट पे डायरेक्टर भी रोकता था, को एक्टर भी रोकते थे, भाई तेरी लाइन नहीं आ रही, एक तो बोलने दो। चलिए बस आगे बढ़ते हैं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स कॉल अप ऑन स्टेज मिस्टर मलखान, जो कि त्यागी का कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर कर रहे हैं, एंड एज वेल एज नारी को भी एक को बुलाना चाहूंगा मैं। सकते हैं कि दुनिया के सबसे महंगी जगह जो है नरीमन पॉइंट है। सो प्लीज कॉल अप ऑन स्टेज सौंदर्या, प्लीज कॉल अप ऑन स्टेज, प्लीज आए। ओके मलखान, बॉडी आपने अच्छी बनाई है, बहुत ही बढ़िया में। एक या दो लाइन में कहते, बहुत सारे लोगों को और भी बुलाना मुझे भी। मैं बोल दूंगा भाषा, चिंता मत करो, तुम एक बार ले तो लो। तो कहते फिर एक काम कर, 10 दिन का तू फोन कर मुझे। तो 10 दिन के बाद मैंने इनको फोन किया जी, फिर मुझे मैं कहा, फिर इन्होंने फोन नहीं उठाया। मैं कहा ये लो सारे के सारे सेम टू सेम। एनीवे फिर इन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर से इनका फोन आया मुझे, विकी सताना जी का। तो आई गॉट अ कॉल एंड ही टुक माय ऑडिशन। तो उसमें त्यागी में फिट हो गया मैं। तो फिर इन 6 की दोस्ती है मेरे साथ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सौंदर्या, आपने फिल्म के अंदर बहुत सारे चैंटे मारे हैं, तो ये जो आपके बगल में खड़ा है संजय फॉरनर, इसकी वजह से, या जीशान ने कुछ ट्रेनिंग दी खास तरह से कि चांटा ऐसे लगेगा, चांटा ऐसे नहीं, ऐसे नीचे से ऊपर आएगा। I'm very, very, very thankful to Zishan and my casting director, Mr. Sidana. I shifted to Bombay, and just within 2 months of shifting to Bombay, I was Zishan. My experience in this film has been so good, so wonderful. Everybody has been so supportive. सबने मुझे बहुत support किया। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मेरी पहली फिल्म है। और the best part was, मैं जितनी एक्टिंग सीख के, जितना प्रिपेयर करके जाती थी, जीशान मेरे सारे नोट्स लेके ये फेंक दिया करते थे, ऐसे पन्ने उठते थे, ये क्या हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी एक्टिंग सीखने वाले लोगों के लिए काम नहीं है। मैं बोलती थी हम एक्टिंग करने आए हैं ना। So, मेरा कोई भी डायलॉग जितना मैंने सीखा रटा, वो कुछ भी नहीं होता था, ऑन द सेट सब चेंज हो जाता था। एवरीवन प्लीज से But I'm very thankful to Jatin because he's been so supportive. मैंने जब ऑडिशन दिया था, ये मेरे साथ थे और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। And everyone, in fact, everybody, जयदीप सर and all my friends. I mean, I can't call them. जी, ये आपके साथ थे और सदा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और मुकुल सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने यहाँ से ही बोला। माइक सर आपके हाथ में, और बताएं सर, आप इंस्पेक्टर कैरेक्टर कर रहे हैं, अंदर बढ़ का फटक आ गया। हाँ, दिल्ली पुलिस का है। हाँ। ये इज द ओनली एक्टिंग इन दिस वर्ल्ड। मतलब ये इतना बेहतरीन एक्टर है। बिल्कुल। डायरेक्टर अच्छा है वो तो आपको पता ही लग जाएगा। ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर एज वेल। और इन लड़कों ने एक सीन किया इस फिल्म में, जहाँ पे मेरे को लगता है एक्टिंग को एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं। जहाँ पर वो कह रहा तुम मुझे गोली मार दो ना, मार दो गोली मार दो, वही वाला। सो लाइक दैट, इट्स अ ब्रिलियंट टीम। थैंक यू वेरी मच सर। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा रंगीला सीए, यानी कि विजेंद्र काला जी, प्लीज कम ऑन स्टेज सर। लाइफ सर प्लीज कम। मुकुल सर आप।
मैं बोले तेरी बात, मैं और बोल लेता हूँ, उसके बाद बोलने को कुछ बचेगा नहीं। यहाँ से लेके वहाँ तक सबने पूरी कहानी फिल्म की बता दी है, पूरी स्ट्रगल बता दी, और यहाँ तक कि अवार्ड मिलने के बाद क्या होगा वो भी बता दिया। अभी हमारे लिए भी कुछ बचा नहीं बताने के लिए, बस इतने बचा है कि हम इस फिल्म को करने के बाद वेटरन करार कर दिए गए कि 2 महारथी संजय मिश्रा विजय निकाला। तो इस तरह का एक चलन चला और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। एक सुंदर प्रयास जिशान ने किया, और शोएब जी और प्रशांत जी का जो सबके ऊपर बर्दहस्त बना रहा वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं ईश्वर से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह से आगे भी प्रयास बने रहें और अच्छा अच्छा काम होता रहे। So now finally, जोरदार! Ladies and gentlemen, please welcome Sanjay Mishra. गैंग रेप सुना था, गैंग मामा पहली बार। कमाल है यार गैंग। प्रशांत सर और शोएब भाई, जो आपने ये आग जलाई है जिससे ये अगरबत्तियां जली हैं, इसकी खुशबू सिनेमा जगत में, ऑडियंस में फैले, ऐसी दुआ करता हूं मैं। और सब एक्टर ने कुछ ना कुछ बोल दिया है। इसकी पहली फिल्म है, इसके लिए हम सब ने दिल लगा के। और एक बात इसने कही थी, जयदीप ने, कि ये खाने के लिए वेट करते थे। ऐसा प्रोड्यूसर नहीं देखा, ऐसी बीवी होती तो लाइफ मजा होता। भाई आपके हर चीज का केयर शोएब भाई सर मैं करता हूँ ना सर मैं करता हूँ बहुत ही। और मेरठ जैसी जगह जो हमेशा वेस्टर्न यूपी में लगती है, बहुत ही कमबख्त जगह होगी, वहाँ शूटिंग नहीं हो सकती, कैसे लिच्चा टाइप के लोग होंगे, लेकिन बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही अच्छे थे। और फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा काटा है, जिसने भी काटा है। नाम बता दें। पार्थ। थैंक यू पार्थ। बुला लो, आ जाओ गुरु, आ जाओ, चल पाओगे तुम, उतरना है, चढ़ना नहीं। पार्थ ने ये ट्रेलर काटा है, शुक्रिया पार्थ, हमें इतना खूबसूरत और महीन दिखाने के लिए। आते ही रहते हैं। थैंक्स पार्थ, थैंक्स पार्थ। पेमेंट मत बताना प्लीज। फिल्म देखी है मैंने, अभी मुझे मटेरियल ना अच्छा मिला तो काटने में इंटरेस्ट नहीं लगा मुझे। स्टोरी लीक मत करना फिलहाल अभी। ओके, तालियां बजा रहे जोरदार इनके लिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, नाउ ओवर टू मीडिया। जो भी सवाल आपके जहन में हो, पूरी की पूरी कास्ट जो है, प्रोड्यूसर्स जो हैं, डायरेक्टर जो हैं, इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं स्टेज पर। अगर आप अनुराग कश्यप, क्योंकि इन्होंने जैसे कहा कि यू वांट थिंग्स टू हैपन ऑर्गेनिकली ऑन सेट्स rather than the pre-planning या dialogues or acting. Can you say something about that too? See, it's not about that. Obviously, I started my career with him. पर जब ये इस फिल्म की बात आई तो हार्डली हम लोगों के पास 25 डेज थे प्री प्रोडक्शन के। बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था, इवन फाइनल स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं लिखा हुआ था। जब हम प्री प्रोडक्शन कर रहे थे तो मैं स्क्रिप्ट लेकर लोनावला गया था, जहाँ पे मेरी मनोज सर से बात हुई और वहाँ पे उन्होंने बताया कि अच्छा तुम कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला एक लड़का चाहिए, तो उन्होंने बोला जतिन है एक लड़का जिसको वहाँ पर वो बात हुई थी लोनावला में ही, जो भी वो खुद बता के गया। जब मैं आया तो मेरा एक वर्किंग स्टाइल अलग है, क्योंकि मैंने कभी किसी को ना मैं किसी फिल्म एजुकेशन से हूँ, ना FTI गया हूँ मैं कभी, ना NSD गया, ना कभी थिएटर्स गए। तो मेरा एक अपना विजन है कि मुझे ऐसे करना है, और ना मैंने कभी किसी को असिस्ट किया। तो ऑब्वियसली पहली फिल्म से बहुत कुछ सीखा भी है ऑफ द कैमरा कि हाँ अब नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सही से करके जाएंगे। तो है, एंड शूटिंग स्टाइल मेरा अलग है, आप जब देखोगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा। आपने मनोज जी को क्यों बोर्ड पे नहीं लिया, उसके पीछे की कोई वजह होगी सर? नहीं, उनको बिल्कुल बोला गया था उस टाइम पे, वो दूसरी फिल्म शूट कर रहे थे। तो उनसे बिल्कुल मैंने पूछा था कि सर मतलब आपके पास टाइम है? तो उन्होंने पहले बोला यार कहाँ मेरे पास, पहले बोलते कुछ। मैंने कहा यहाँ तो 20 दिन का प्री प्रोडक्शन हो रहा है, तो टाइम नहीं था हम लोगों के पास। The last movie had the revenge kind of a genre कि हाँ बदला। So this is only about Aparan, or that is called kidnapping, sir, or there's something more to the story too? Many things more, yeah. It's not only about kidnapping. Like Badla was not about only about murders. Did you find only murders in Wasipur? No, they were feelers also ना। एक लाइफ है ना, गैंगस्टर की भी तो लाइफ है ना। तो वहाँ पे एक अलग घर है, अलग माहौल है, उनका अलग चल रहा था। यहाँ पे 6 लड़के हैं जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी एक अलग लाइफ है। ये रातों रात जो आज हो जाता है कि यार हमको बस सब कुछ अभी अचीव कर लेना, तो वो एक मेंटालिटी से जो लड़के होते हैं, ये उनकी कहानी है। उतनी कोकी है, उतनी मजेदार है, आपको उतनी डरा के भी रखेगी कि यार ऐसे भी हैं। तो हर तरह के कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में जो आपको मजा दिलाएगी।
Jaideep, do you want? अभी के लिए चौधरी हो गया हूँ। शाहिद खान मर चुके हैं तो लेकिन अभी फैंस के दिलों में जिंदा है शाहिद खान। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो मैं आपका आभार मानता हूँ कि आप लोगों के वो जहन में है वो चीजें अभी, बट आज चौधरी का दिन है। सर लेकिन एक डायलॉग हो जाए सर, बिकॉज़ पीपल आर स्टिल वेटिंग दैट टू रिवाइव दैट मेमोरी। चौधरी का डायलॉग? चौधरी का भी सर, और एक शाहिद खान का भी होना चाहिए सर। नहीं, शाहिद खान के लिए फिर कभी वक्त निकालेंगे। सर यू सेड कि 10 कसाई हम घर में पालते हैं पठान सर, दैट वुड बी आल्सो आउटस्टैंडिंग इफ यू लाइक टू डिस्प्ले। नहीं सॉरी मैम, सर 10 पठान दैट यू सेड इट। इन्होंने कम से कम आपका कैरेक्टर 15 बार देखा है। बहुत ही बढ़िया यार, मतलब सच अ बिग फैन ऑफ योर्स जयदीप। हाँ हाँ, वो लाइन कुछ ऐसी थी कि वो कह रहे थे कि अरे ये मरे हुए पठान हैं, इनके घरों में मरे हुए कटड़े पालते हैं, इतने जैसे अभी कौन याद रखता है सर। उसके बाद पता नहीं कितने फिल्में होती है। साल हो गई उसके बाद की, तो उसकी मतलब इतने लाइनें याद हो गई उसके बाद की, तो अभी तो ध्यान में नहीं आता। और सच में बताओ, अगर इतना याद, हम आपको बताते हैं कि चचा गाड़ी आगे मत चलाइएगा, पटरा उटरा उखाड़ दी है, अगर आगे जाइएगा तो भीतर चले जाइएगा। पूरी नहीं है, जितने रियल इंसिडेंट्स हुए थे वहां से जो मुझे मीडिया प्रूफ्स मिले उसको कलेक्ट करके एक स्टोरी बनाना, तो वो चीजें बिल्कुल हाँ मेरा जॉनर ही वही है कि मुझे वो उस तरह की चीजें करनी है। मतलब एक बार ये था कि पहला बिहार था, अभी यूपी है, मे बी नेक्स्ट पंजाब हो जाए। आप काफी बेहतर एक्टर भी हैं, तो क्या टेम्पटेड नहीं हुए कोई एक किरदार करने के लिए फिल्म में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था, मैंने 3 महीने 100 दिन अनुराग सर के साथ जब सेट पे मैं था, तो मुझे 100 दिन में वो शक्ल पे उनकी दिखती थी कि अगर इस आदमी को बोल दूं यार एक शॉट कर लो तो ये गोली मार देगा। तो वो शौक ही हट गया सेट पे। मुझे पहले से मालूम था कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, वो प्रेशर आपका into 10 कर देता है। समय में एक अच्छी अचीवमेंट हासिल कर सकता, क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे जो आउटसाइडर्स हैं और इस इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं? यार सबसे बड़ा मेरा तो गुरु मंत्र ये है कि बिलीव रखो अपने आप पे, अपनी चीजों पे, हिलो मत। टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। शॉर्टकट अनुराग सर का हमेशा से कहना है कि, और मैं चीजों को मैं बड़ा फिल्मी आदमी हूँ यार, मैंने फिल्में इतनी देखी लाइक मैं पढ़ाइयाँ नहीं करी हैं, मैंने फिल्में करी। मैंने एडमिशन भी लिया था मेरठ में ग्रेजुएशन के लिए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैंने एडमिशन लिया था, मैंने पढ़ाई नहीं करी। लोग बोलते ना मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से किया, मैंने पढ़ाई की थी। मैंने वहाँ एडमिशन लिया था, तो गलियों में पढ़ा हूँ और फिल्में देखी हैं, तो बहुत फिल्मी आदमी। तो मुझे एक चीज, जो चीजें होती है ना कि यार ये कर सकते तो हम क्यों नहीं, तो बचपन से तो थोड़ा रेबेलियस स्टाइल भी हूँ, तो यहाँ पे भी आके थोड़ा फैमिली बनी। उसके बाद उस फैमिली से जब मैं थोड़ा बाहर निकला, कि वो होता है कि पापा डांट देते तुझे बाहर निकाल दी तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसी अनुराग सर ने एक बार बोला, मैंने कहा अच्छा मैं बाहर निकल के करूंगा, तो मैं बाहर निकल गया वहां से। फिर चीजें की होता कि बिलीव था कि करूंगा अच्छा करूंगा, गलत नहीं करूंगा और हौसला नहीं हारूंगा। वो आज भी है, वो कल भी रहेगा। वो एक आदमी का एक एटीट्यूड है, आपको बनाना पड़ता है, तो ये रखिए, बाकी सब कुछ होगा। उत्साह के साथ कैलकुलेटिवनेस मतलब को उनको चैनलाइज कैसे करना है? यार कैलकुलेशन तो यहाँ कुछ है ही नहीं इंडस्ट्री में। सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ आने के बाद मालूम चली थी, वो यही मालूम चली थी कि यहाँ कैलकुलेटेड कुछ नहीं है कि 2 + 2 4 है, नहीं है। ये अगर ये हीरोइन के साथ ये हीरो और ये डायरेक्टर आएगा तो ये फिल्म हिट है, नहीं है। ये 4 लोग आएंगे और ये नया डायरेक्टर होगा, ये फिल्म फ्लॉप होगी, नहीं है, वो भी हिट हो जाएगी। तो यार कैलकुलेशन कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज यही है आपके लिए, इसीलिए आप सबको उम्मीद भी रखनी चाहिए न्यू कमर्स को, क्या कैलकुलेशन नहीं है भाई, क्योंकि तोड़ने वाले बहुत आएंगे, हर आदमी तोड़ने वाला आएगा। हर आदमी आके ये बोलेगा अरे ऐसा थोड़ी होता है, अरे ऐसा होता है। एग्जाम्पल्स है, मैं अकेला नहीं हूं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पे लोगों ने किया है, मैं अकेला नहीं हूं। तो उनको देख के मैं भी प्रेरित हूं। आप पहले मुझे ये बताओ, अगर एक हीरो 4 विलेन को मार रहा है, वो भी तो क्राइम है ना। वो अभी तो इतना इजी हो गया, मोबाइल निकालो, कॉल करो ना पुलिस को, खड़े रहो वहां पे। बट हीरो तो मारता है ना, इज दैट नॉट क्राइम? बट हम क्राइम को क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये है कि ठीक है, बनाने दो ना। ऐसा मैं एंटरटेनमेंट, यहाँ पर एंटरटेनमेंट सेक्शन में हूं, तो मुझे एंटरटेन करना है लोगों को। मैं जो ये एक बात होती है ना कि हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता के लिए सबसे आसान वाली चीज क्या है? ज्ञान दो भैया। सबसे पहले ज्ञान देने सब आ जाएंगे पैदा होते ही। अच्छा तुम ये पढ़ लो, तुम यहाँ पहन लो, तुम ये खा लो, से लेके हर जगह हर आदमी ज्ञान देने के लिए आ जाएगा। पर सिनेमा से ज्ञान लेना तो लो ना, अच्छा ज्ञान आप खुद ले सकते हो। फाइट हो रहा है, नहीं करना है तो मैं ज्ञान तो नहीं दे सकता किसी को, मैं एंटरटेनमेंट दे सकता हूँ, जो मैंने पूरी कोशिश की है। आपको देख के फिल्म समझ में आएगी। होता है प्यार,
भारतीय सिनेमा में वैसा प्यार नहीं होता जो हम पर्दे पे देखते हैं, भारतीय समाज में वो प्यार नहीं होता है। तो ग्लोरीफाई हम प्यार को करते हैं, ना कि क्राइम। मुझे नहीं लगता है कोई क्राइम को ग्लोरीफाई करता है। क्राइम मुझे लगता है समाज में बाय लार्ज उतना ही है जितना सिनेमा पे दिखाई देता है। इस फिल्म में आपका कैरेक्टर थोड़ा सा आप अगर हमें डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके का है और क्या? मैं एक बिजनेसमैन है जिनका मैं सीए हूँ, और एक ऐसा वाला सीए जो कि थोड़ा सा होता नहीं है कि मतलब कि ऑफिस में अपने फीमेल को मतलब परेशान करते रहते हैं, है ना। तो वो एक उस तरह का थोड़ा सा एक नेगेटिव शेड लिए हुए है मेरा कैरेक्टर, और लेकिन ऐसा नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल एंटरटेनिंग है पूरी तरह से। तो आपको कई बार देखा गया है कि आप हर एक फिल्म में अलग अलग जोनर के एक्टिंग करते हैं, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट आपको मिलते हैं या फिर आपको भी ऐसा करना पसंद करते हैं? मतलब ये तो मतलब मैं शुक्रिया अदा करूँगा जीशान का, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना। उनको लगा कि शायद ये इस कैरेक्टर में बड़ा सही लगेंगे, और मैंने भी कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरह के कैरेक्टर करता रहूं, तो वो एक अच्छा फ्लेवर लोगों को मिल पाएगा उससे। जितने भी इंडस्ट्री है वहाँ पे जो सीए हैं, तो क्या उनको इस तरीके का, जिस तरीके का आपका कैरेक्टर है, उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ना, नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्टोरी है कि अगर आप लड़की हो तो आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा क्लोज होते, तो ऐसा कुछ इंडिया में हो रहा है? आपको ऐसा कुछ फील होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो क्या है कि आप अगर ये बात मान के चलेंगे कि लड़का और लड़की की डिफ्रेंशिएशन लेके चलेंगे कि मतलब इसको जल्दी तरक्की मिल सकती है, इसको नहीं मिल सकती है, तो उससे बंदा नुकसान खा सकता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसमें टैलेंट है, जिसमें थोड़ी सी भी संभावना है, तो वो सफलता हासिल करेगा। 15 अगस्त आ रहा है, वैसे तो सभी देश के लिए जिन्होंने भी कुर्बानियाँ दी, सबका एक अहम योगदान है। आपके दिल के करीब ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं? ऐसे मैं 15 अगस्त है, 15 अगस्त में मैं उन सारे क्रांतिकारियों को जिन्होंने हिंदुस्तान की शहादत में हिस्सा लिया है, वो सारे जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, और बाकी के वो जो कि आज तक देश की सुरक्षा में, देश की रक्षा में और देश के लिए अपने आप को बलिदान कराते आए हैं, उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं चाहता हूं कि देश के जो आने वाली पीढ़ी है और जो पीढ़ी इस वक्त है, वो उनके लिए सम्मान और उनके शहादत में एक जिसे कहना चाहिए कि अपने आप को हमेशा से सैल्यूट प्रदान करें, और हमेशा उनको याद रखें, उन्हें कभी भी न भुलाया जाए। क्रांतिकारियों की जब भी बात आती है तो दो बातें याद की जाती है, एक तो गांधी जी के रूल्स का और दूसरा भगत सिंह का रूल्स का। तो आप किन के रूल्स को मानते हैं? नहीं, मैं दोनों के रूल्स को मानता हूँ। दोनों की ही जो जिस तरह से दोनों ने अपने आप को, क्योंकि दोनों की वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली है, उनमें से किसी एक का वर्चस्व नहीं है। दोनों ने ही मतलब अपनी तरह से देश को रास्ता दिखाया है और वो प्रगति हासिल कराई है इस देश को, जिससे कि उनको आज़ादी मिल सके। इस फिल्म के बाद आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए, आप किस में? और अभी कुछ एक दो फिल्में हैं, जैसे कि runningshadi.com है, होटल ब्यूटीफुल है, और आपका क्या नाम है उसका, धूमकेतु है। तो कुछ अच्छी पिक्चरें हैं जो कि मतलब आनी बात है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। सुंदर आ रहे हैं ना दोनों? रोल। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि ये पहली फिल्म है आपकी, और कितना वक्त लगा आप इसको तैयार करने में, और कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको, क्योंकि स्टार का जो भी कास्टिंग है या फिर स्टोरी में कितना मुश्किल आपको लगा? क्या मुश्किल नहीं यार, मैं मुश्किल नहीं समझ में आती मुझे। मैंने तो उस प्रोसेस को एंजॉय किया है। तो मैं बहुत ऐसा आदमी हूँ, आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, उसको मज़ा लेते रहो। उसको आप समझ लो कि मुश्किल है तो फिर तो हो गया काम। कितना सारा वक्त लगा इसमें? लगा 25 दिन का पोस्ट प्रोडक्शन था, देन 45 दिन का शूट था, फिर पोस्ट पे प्री पे 25 दिन गया, पोस्ट पे अच्छा खासा दिन गया, फिर अभी मार्केटिंग पे दिन जा रहा है। तो ठीक है, इट्स लाइक एक पहला बच्चा होता है ना, बड़े प्यार से आदमी उसका टेक केयर करता है, वो वाला चक्कर है। आपकी पहली फिल्म भी क्राइम पे बेस्ड थी, अभी ये दूसरी फिल्म भी क्राइम पे ही बेस्ड आ रहा है,
तो आपने यही जोनर में सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इसी जोनर में काम करना है, या फिर आप रोमांटिक फिल्मों में भी? नहीं, कसम तो किसी चीज़ की नहीं खाई है, बट फिलहाल जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, कॉकी लगती हैं, वो उठा लो यार। रोमांस तो वासीपुर में भी था, मतलब हुमा और नवाज के बीच का रोमांस अब बताओ ना, कहाँ मिलेगा आपको वैसा देसी रोमांस? तो रोमांस बनाने का भी एक तरीका है, बट उसमें गैंगस्टर्स भी हैं, काम भी चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं। चलिए, ये प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट आपका रेडी हो चुका है। हम लोग दुआ करेंगे कि बहुत बड़ी हिट हो, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर हुई थी। अभी कुछ आने वाले और प्रोजेक्ट्स जिस पे आप वर्क कर रहे हो, ऐसा अगर? बहुत मैं आलसी आदमी हूँ यार, ये निकल जाए फिर कुछ सोचूंगा करने के लिए। एज अ राइटर डायरेक्टर कुछ और सोचूंगा। कहीं आप राजकुमार हिरानी जी को तो फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि वो 5-5 साल में एक फिल्म बनाते हैं? नहीं, राजकुमार हिरानी जी को अगर फॉलो कर लूँ, उतना अचीव कर लूँ, तो फिर लाइफ में सब कुछ तकरीबन कर लूँगा। वो नहीं है, ड्यू रिस्पेक्ट। मैं होते हैं राइटर्स थोड़े आलसी होते हैं, मैं भी थोड़ा आलसी हूँ। दूसरों के लिए लिखना होता है तो प्रेशर होता है, मैं लिख देता हूँ। अपने लिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, बट हाँ, नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली मैं फ्लोर पे रहूँगा अपनी फिल्म के साथ। इतना भी मेरा आलसपन भी जो ये है कि मैं यार घंटे में, मतलब एक दिन में सिर्फ 18 घंटे काम कर पा रहा हूँ, तो वो मेरा आलस है। तो ऐसे बहुत जगह देखा गया है कि किसी भी फील्ड में अगर कोई आदमी नया कदम रखता है तो वो किसी ना किसी को फॉलो करता है। अगर एक्टिंग में कोई रखे तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को माना जाता है। आपने डायरेक्शन में रखा है, तो आप किसको मानते हैं सबसे? यार मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब बॉम्बे आया था तो मैं भी वही शाहरुख भाई और सलमान भाई को ही देख के आया था कि हाँ यार यही है। गाँव से आया हूँ, छोटे से गाँव से, छोटे से कस्बे से एक लड़का हूँ, जिसको यहाँ के मालूम चली कि इंडस्ट्री कुछ और है, फिल्म मेकिंग कुछ और है। इतना आसान नहीं है, हम तो 20 रुपये की टिकट लेके सारे मज़े ले लेते थे, तो ये वो चीज़ नहीं है। बट अभी जब धीरे धीरे मेरा एक जर्नी होती गई 3 साल, 3.5 साल, 4 साल के बाद यहाँ आने के बाद, और जब डायरेक्शन का सोचा तो ऑब्वियसली अनुराग कश्यप, मार्टिन स्कॉर्सेसी एंड स्पेशली जब आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा टैरेंटिनो। तो इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि यार ये इतने चीज़ों को जो दिखाते हैं, हम इंडिया में क्यों नहीं दिखा सकते? तो वो चीज़ है। तो आपने जैसा अभी लास्ट टाइम भी बोला हुआ है कि हम पहले झारखंड से स्टार्ट किए, बिहार से स्टार्ट किया, अभी यूपी और फिर नेक्स्ट पंजाब, तो कहीं शायद ऐसी ही कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही सचमुच में? हाँ, सच में चल रही है। पंजाब पे एक कहानी मेरे पास आई भी है, बट मैंने बोला ना कि मैं बहुत थोड़ा सा आलसी हूँ, उसको देखना होगा स्क्रीन पे क्या जा सकता है। अगर वो अच्छा निकला तो बिल्कुल करूँगा, अगर नहीं निकल पाया तो कुछ और कर लूँगा। आपके साथ में एक कैरेक्टर खड़े हैं जो बहुत ही चुलबुले टाइप के दिखाई दे रहे हैं वैसे ऑन फ्लोर और रियल लाइफ में और रियल लाइफ दोनों में। तो वैसे ही मैं पूछना चाहूँगा कि कितनी ज़्यादा मुश्किलें का सामना करना पड़ता है जब एक स्क्रिप्ट बनती है और उसके हिसाब से नए कैरेक्टरों को ढूंढना, या फिर कितना मुश्किल होता है ये काम? मुश्किल नहीं होता है यार, ये गॉड गिफ्ट भी नाम की कोई चीज़ होती है। कुछ चीज़ों में आपका मन लगता है, तो जिसमें मन लगता है, जिसको आप करना चाहते हो, वो चीज़ें मुश्किल नहीं होती हैं, वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। मुश्किल तो तब है ना जब हम मैथ्स पढ़ना नहीं चाहते और घर वाले बोलते हैं बेटा मैथ्स पढ़ो, इंजीनियर बनना है। तो जहाँ आपको मज़ा आने लगता है वो चीज़ें मुश्किल नहीं होती। आप इनसे पूछो एक्टिंग मुश्किल है? एक्टिंग मुश्किल नहीं है। एक्टिंग एक लंबा प्रोसेस है, मेहनत वाला प्रोसेस है, बट उसमें मज़ा लेने वाला प्रोसेस है। मुश्किल तो मतलब वो फिर वो हो गया कि पहाड़ काटो। तो आपकी ये जो पहली फिल्म है, और पहली फिल्म में आपने इंडस्ट्री के जो जाने माने चेहरे हैं और जाने माने लोग हैं उनके साथ काम किया, तो उनको डायरेक्ट करना कैसा रहा? उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया, या फिर? बहुत सपोर्ट किया। मतलब मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि अच्छा तुम फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हो, चलो साइड में बैठ जाओ अभी। उस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे हर तरह से सपोर्ट किया गया कि तुमको जो चाहिए तुम बोलो। तो मुझे अभी भी याद है कि हम लोग 20-20 घंटे का शूट करते थे। 20 घंटे का हम लोगों ने शूट किया है। 15 अगस्त आ रहा है, इंडिपेंडेंट डे आ रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? ये आज़ाद ख्यालात रखें, जिए और जीने दें लोगों को। आज़ादी आपका हक, आपका अधिकार है, मिला हुआ है 47 से, उसको एंजॉय कीजिए, उसे जिंदा भी रखिए और उसे जिंदा रखिए, बनाए रखिए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ ये आपको, जैसे हम अपने पूर्वजों को ये बोलते हैं कि यार हैट्स ऑफ टू दोज जिन्होंने हमें ये आज़ादी दी, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ ये बताए कि हमारे पूर्वजों ने इस आज़ादी को बरकरार रखा। ये बहुत बड़ी बात है। गब्बर के बाद आपकी मेरठिया गैंगस्टर, और इसके बाद कौन सी प्रोजेक्ट है जो आप कर रहे हैं? अच्छा, कर रहे हैं खैर, या फिर जो आने वाली है अभी? जी, विश्वरूपम पार्ट 2 आ सकती है, और मैं अभी रईस कर रहा हूँ। राहुल ढोलकिया जी की फिल्म है, शाहरुख भाई हैं इसमें। और आज तो मेरठिया की बात करते हैं जो भी करेंगे। तो ये एकदम फिल्म दिखाई जा रही है कि लोकल गैंगस्टर जो होते हैं, लोकल जो गैंगस्टर की कहानियाँ होती हैं, तो इससे क्या आप पहले कभी ताल्लुकात रखते थे? क्या स्टार्टिंग के टाइम में भी होता है कि जब कोई स्टूडेंट लाइफ में रहता है तो वो भी थोड़ा सा रुआब दिखाता है, तो हाँ, इससे कुछ ताल्लुकात रखता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे
जैसे जिशान ने बताया कि उसने एडमिशन लिया था मेरे पढ़ाई, मैंने भी एडमिशन लिया था रोहतक में, मेरा कॉलेज था, मैंने भी वहाँ एडमिशन लिया था। पढ़ाई कितनी की है तो मुझे भी नहीं पता, बट पास हो जाते थे। तो वो तो अधिकार है ना, हाँ वो तो हमारा पास नहीं करोगे जी, एडमिशन लिया आपके कॉलेज में पैसे देके। हाँ मतलब थिएटर के सारे पास हो जाते थे। तो मेरा ये मानना है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने एक्चुअली बहुत पहले, मतलब इन्होंने मुझे नहीं बताया था कि मैं फिल्म करने वाला हूँ, लेकिन जब ये लिख रहे थे तो मैं तब भी ये मुझे बात करते रहते थे पुरानी उसमें, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था क्योंकि मैं उस माहौल से बाहर आया। मेरे लिए बहुत छोटे छोटे आइडेंटिफिकेशन हो जाते थे कि अरे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, कि सबसे पहले मेरे स्क्रिप्ट पे अगर कोई आया था ऑन बोर्ड एज एन एक्टर वो यही थे। और मुझे बहुत बाद में पता चला, जो कि वो एक होता ना, हैप्पी सरप्राइज हो जाता है आपके लिए अचानक से। बट थैंक्स टू हिम कि इसने उस तरह से प्लेजर इज ऑल माइन सर। दादाजी चलते चलते आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत ये बहुत फिल्म धन्यवाद। बहुत बड़ी हिट हो यार और जिशान कादरी जैसे राइटर और डायरेक्टर बिल्कुल हमारे इंडस्ट्री में आते रहे और आगे बढ़ते इन्होंने रहे। ये फिल्म बहुत ही शानदार बनाई है। प्लीज़ इस फिल्म को जाके देखिए। आप इस फिल्म के हर कैरेक्टर से, हर सीन से, हर इंसिडेंट से, और इस आदमी जिसने ये लिखी है और ये डायरेक्ट की है, आप इसके प्यार में पागल हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ चेतावनी के साथ, वैधानिक चेतावनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रोल, आपने अभी फिल्म की ट्रेलर देखी, कैसा लगा आपको फिल्म ये? हमारे